अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक आइसक्रीम की वैरायटी जो कि है नटेला की आइसक्रीम। बच्चों को बहुत पसंद है नटेला, इनफैक्ट बड़े भी पसंद करते हैं। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए होगा व्हिपिंग क्रीम। ये डबल क्रीम होती है। अगर आप लंदन में रहते हैं तो आपको आसानी से टेस्कोज हो या आस्डा वगैरह उसकी जो आइल्स होती हैं केक्स की, वहाँ पर आपको ये डब्बों में मिल जाता है। सो दैट्स व्हिपिंग क्रीम लिक्विड के फॉर्म में। जब तक इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको आप फ्रिज में रखें ताकि जो है आपको उसको बीट करते हुए आसानी होती है। जब ये चिल हो जाता है, जो मैं कर चुकी हुई हूँ, इसमें जाएगा नटेला का स्प्रेड। पाउडर शुगर बीच में जा रही है, यानी कि जो आइसिंग शुगर होती है पाउडर वाली है। स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क है, यानी कि जो गाढ़ा मीठा कंडेंस्ड मिल्क है। लिंक आपको दे दिया जाएगा। होममेड है या फिर आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मिल जाता है। काफ़ी शहरों में आपको नहीं मिलता है। इसमें जाएगा दूध, दैट सिंपल जो घर में हम दूध इस्तेमाल करते हैं, होल फैट मिल्क है। मिल्क पाउडर बीच में जा रहा है, मैं नीडो का इस्तेमाल करती हूँ और ये वो फुल फैट वाला मिल्क है। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। एक बोल ले लीजिएगा और बीच में आप ऐड करेंगे जो कि आपकी व्हिपिंग क्रीम है। ये फ्रिज में मैंने रखी थी, बहुत अच्छी तरह चिल हो चुकी हुई है, यानी कि ठंडी। अब इसको आपने अच्छी तरह तब तक बीट करना जब तक कि परफेक्टली स्टिफ पीक्स आपको नजर आनी चाहिए। परफेक्टली आपकी क्रीम जो है डबल ट्रिपल द वॉल्यूम में हो जाती है। यही इसकी निशानी होती है। हाई स्पीड पर आप इसको करते हैं। बीच में ऐड करेंगे जो आपकी पाउडर शुगर है। इसे भी ऐड कर लेने के बाद अच्छी तरह इसे भी आप इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में बीट कर लें ताकि दोनों चीज़ें इक्वली मिक्सअप। परफेक्टली हो चुकी है मिक्सअप। चीनी जो पाउडर वाली थी, उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं जो मिल्क पाउडर है हमारे पास, खुश्क दूध, और चला गया कंडेंस्ड मिल्क। इसे डाल लें और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह पहले हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हैंडल हो पा रहा है तो बेशक जो विस्क है इलेक्ट्रिक वाला, उससे हल्का सा इसको बीट कर लें। इस तरह मैंने भी पहले मैंने स्पैचुला के साथ में इसको मिक्स किया था और उसके बाद मैंने हल्का सा बीटर जो है सिर्फ इतना ही चलाया कि जो चीज़ें परफेक्टली मिक्सअप हो जाएं और कोई इसकी खास बीटिंग इसमें प्रोसेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप ला करके ऐड करेंगे जो आपका मिल्क है। यहाँ पर इसे स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं और यहीं पर ऐड करेंगे नटेला भी, और एक दफ़ा दोबारा इसको जो है इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में मिक्सअप कर लें ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाए। परफेक्टली चीज़ें तमाम मिक्सअप हो चुकी हुई हैं और बहुत ही क्रीमी हो गया हुआ है। अब आपने क्या करना है, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा, ये आपको मैं यहाँ पे टिप्स दे रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है याद रखना आइसक्रीम्स के लिए। वो ये कि क्रिस्टलाइज ना हो, क्योंकि इसमें हमने लिक्विड मिल्क भी डाला था तो क्रिस्टलाइज हो सकता है। उससे बचने के लिए सबसे पहली बात कि जो भी कंटेनर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100% एयर टाइट होना चाहिए। जब उसको आप बंद करें उसमें कहीं से भी हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात आपको ये बताऊंगी कि हमने इसको अब करना है फ्रीज, यानी कि फ्रीजर में रखेंगे। ओवरनाइट रखें वो तो बहुत ही अच्छा है, 7 से 8 घंटे रख लें वो भी बहुत अच्छा है। मैं इसको रखूंगी ओवरनाइट, इंशाल्लाह आपको अगले दिन दिखाऊंगी। आपने क्या करना है, इसको आप हर 2 घंटे बाद फ्रीजर से बाहर निकालेंगे और एक चमचे की मदद से आपने तमाम आइसक्रीम को यूं मिक्सअप करना होगा। उससे क्या होता है कि जो बीच में क्रिस्टल हल्का सा बनता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपकी आइसक्रीम कंप्लीटली क्रीमी और सॉफ्ट रहती है और सॉफ्ट स्कूप्स बनते हैं। तो आपको बता दिया कि इसको आप एयर टाइट ढक्कन डाल करके फ्रीजर में रखेंगे, हर 2 घंटे बाद निकालेंगे। चमचे की मदद से अच्छी तरह आइसक्रीम को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करेंगे, दोबारा बंद करेंगे और फ्रीजर में रख देंगे। तो 7 से 8 घंटे इसको देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा हो। आपको दिखा देते हैं कि इसे फ्रीज हुए हुए तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं और जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर 2 घंटे बाद आपने अच्छी तरह इसको ऊपर नीचे मिक्स कर लेना विद अ फॉर्क ताकि कोई भी आइसिकल्स ना बने। और ये आपने सिर्फ 2 से 3 मरतबा करना है, ये 2 दफ़ा भी बिल्कुल सही रहेगा। इसको सर्व करने का तरीका कुछ यूँ होगा कि किसी भी ग्लास में थोड़ा गर्म पानी डाल लीजिएगा और जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं चम्मच से ये है कि हल्का सा वार्म हो जाता है और आइसक्रीम ईजिली बीच में से जो है आप निकाल सकते हैं। ये देख लें, परफेक्टली इसके स्कूप्स बन जाते हैं और इसको जो है अब हम एक बोल में डालते चले। आपको दिखा दिया, अगर आप चाहें इसको आइसक्रीम बोल में सर्व कर सकते हैं, चाहे तो कोन में भी आसानी से सर्व कर सकते हैं। इसके बाद गार्निशिंग के लिए आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ स्प्रे क्रीम। बच्चों को चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, थोड़ी इस पर भी लगा लेते हैं स्प्रे क्रीम। ऊपर थोड़े से चॉकलेट की चिप्स डाल दीजिएगा इस तरह, और उसके बाद चॉकलेट सॉस ले लें या फिर बेशक नटेला को ही आप जो है मेल्ट कर सकते हैं माइक्रोवेव में और उसके ऊपर जो हल्का सा यूँ ड्रिजल कर देते हैं।
मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे अपनी होममेड नटेला। तो इसे अब हम जो है डिश आउट करने के लिए तैयार है। आपकी होममेड नटेला आइसक्रीम जिस तरह मर्जी बच्चों को सर्व करें, वेफर्स के साथ, कोन्स में, ऊपर अपनी पसंद के स्प्रिंकल्स डाल लें। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको withfaiza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।